अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम है इमरान ला। मेरा नाम विकी बाबू। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है रूसिया यूक्रेन अपडेट। तो वीडियो को देखते हैं और अपना रिव्यू जो है पे देते हैं। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली। वीडियो स्टार्ट नाउ। 1 2 3 गो। में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो यूक्रेन का पक्ष रखते हैं। उन्होंने पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से आज भारत एब्सटेन करके या चुप बैठकर इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इससे न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट के देश इंडिया से नाराज हैं, बल्कि इंडिया में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इंडिया को इस पूरे मसले में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध रशिया ने शुरू किया है। तो हमारी तरफ से उन सब लोगों को बस एक ही मैसेज है, हमें ना ही प्रो यूक्रेन होना है और ना प्रो रशिया और प्रो अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रो इंडिया होकर सोचना है। जिन भी लोगों को यूक्रेन की पिक्चर्स देखकर बुरा लग रहा है, क्या उनको पता है कि यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है? वहाँ की तो पिक्चर्स भी अब सामने नहीं आती हैं। ये सारे वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ये तो उसको कवर भी नहीं करते हैं। वॉर्स दुनिया में कई जगह लड़े जा रहे हैं, जिनको स्टार्ट करने में अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ वेस्टर्न देशों का सबसे बड़ा हाथ है। सबके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत को वही करना है जो 135 करोड़ की आबादी वाले देश के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट हो। और ये चीज इंडियन गवर्नमेंट पिछले 70 सालों से करते आ रही है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलते हुए। जब गलवान घाटी की घटना हुई, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, यूक्रेन समेत इन सभी वेस्टर्न देशों ने एक भी बार पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये सब चुपचाप बैठे रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। फिलहाल हमारे लिए प्रायोरिटी यही है कि हम यूक्रेन से अपने हजारों स्टूडेंट्स को किसी भी तरह सेफली भारत वापस ले आए, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। दुनिया में और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला रही हो। सुपर पावर अमेरिका ने भी अभी कुछ ही घंटे पहले अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि वो यूक्रेन से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखें। मैंने आपको पिछले कल बताया था कि इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में अब्सटेन किया था, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भारत के साथ अमेरिका की और भी कई क्षेत्रों में ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसलिए यूक्रेन के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है, उसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध खराब नहीं हो सकते हैं। रशिया ने तो भारत के स्टैंड के ऊपर भारत की तारीफ की, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि भारत के वोटिंग से अब्सटेन करने पर यूक्रेन के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यूक्रेन का पक्ष रखते हैं, उन्होंने इंडिया को टारगेट करते हुए क्या बोला। यूक्रेन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भरी सभा में इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि मैं यहाँ बैठे कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली यूक्रेन में तुम्हारे देश के फंसे नागरिकों को बचाने के लिए ही है। इस वक्त तुम लोगों को सबसे पहले सामने आकर वॉर रोकने के लिए वोट करना चाहिए। यानी इंडिया को तो रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए सबसे पहले सामने आना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने भारत की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि हमें दुख है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये मुट्ठी भर गिने चुने सदस्य अभी भी वॉर को टॉलरेट कर रहे हैं, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को सहन कर रहे हैं। यूक्रेन इंडिया के अब्सटेन करने से नाराज है, जिसके बाद उनके प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी खुद ही पीएम मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंचों के ऊपर भारत से सपोर्ट मांगा है और उसके फेवर में वोट करने के लिए कहा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने वोटिंग में अब्सटेन करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा विक्की बाबू भाई, वीडियो का एंड हुआ है तो जी आप भाई। अपना रिव्यू बताएं आप इसके बारे में। क्या जो उन्होंने इंडिया वालों ने जो कहा है, जो मोदी साहब कह रहे हैं या दूसरे जो भी कह रहे हैं, ये सब ये ऐसे उन्हें कहना चाहिए, ये उन्होंने सही किया है, या जो जो फैसला ले रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, या ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए? इससे दोनों मुल्कों का तो नुकसान जो होगा वो तो होगा, तो इस पे बाद में इंडिया का भी इसमें नुकसान हो सकता है, या क्या ये अकेले जो स्टैंड अप कर रहे हैं कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर सकता हूँ, तो ये इसके लिए बेहतर होगा? देखो इमरान भाई, बात ये है ना, दर हकीकत ये जो वीडियो एक दोस्त ने इसमें बताया है कि इंडिया जो किसी का साथ नहीं देगा,
पहली बात तो ये वो अच्छी बात कर रहे हैं कि उनको अपने स्टूडेंट को वहाँ से निकालना चाहिए, पाकिस्तान को भी निकालें, जितनी आउट कंट्री उनको वहाँ पे अपने स्टूडेंट को सेफ्टी देनी चाहिए। ये तो सबसे अच्छी बात रही। बाकी बात सपोर्ट की, तो इमरान भाई कहने का मतलब ये वो उनको सपोर्ट किसी मुल्क को देने नहीं चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि ये जो मुल्क आपस में दोनों की इतनी खराबियां पैदा हो रही, उनको मिलके एक जगह पे यकजत्था होकर उनको बिठाना चाहिए, ताकि एक इंसानियत तबाह हो रही है, मजहब धर्म को छोड़ कर उनको चाहिए कि दोनों मुल्कों की सुलह करवाए। अलबत्ता ये नहीं कि सपोर्ट दे, कोई भी मुल्क, पाकिस्तान, रशिया, कोई भी किसी को सपोर्ट ना दे, वो चाहिए कि उनको बिठा के उनकी सुलह कराई जाए। और दोस्त ने ये इसमें उसने बात को बहुत बड़ा एक वीडियो में स्टैंड दिया हुआ है कि पाकिस्तान पे उस टाइम चाइना और पाकिस्तान पे जब पुलवामा पे हमला हुआ, पठानकोट पे हमला हुआ, तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान को बोला नहीं, इसलिए इंडिया निराश हो भाई। तो वो किस बात का स्टैंड लेते हैं जबकि कोई बात का प्रूफ नहीं। एक तरफ तो आप कहते हो, बार बार नारे इस बात पे लगाते हो कि हमारे बॉर्डर के अंदर एक परिंदा भी पार नहीं लगा सकता, फिर इतना बड़ा उसमें बारूद हुआ है इकट्ठा, जो इतना बड़ा हमला हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो कैसे कह सकते हैं, आपकी बात पे कैसे वो यकीन कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान में, जब उन्होंने देखा कि इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं, तो वो पाकिस्तान पे इमरान भाई कैसे मुद्दा डाल सकते वो हैं? बाबू भाई वो तो अभी भी अपनी बात पे कायम है। वो पता क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने सोचना क्या है, हमने अपने 1 अरब 35 करोड़ के बारे में सोचना है कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। वो कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम पे मुसीबत आई है ना, तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। वो तो अभी भी कायम है। तो भाई तो इसका मकसद तो ये है ना बाबू भाई कि वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब हम पे मुसीबत आएगी तो हम खुद कर लेंगे। शिफात भाई आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे इसके बारे में? भैया जब किसी आपस में जो लड़ते हैं ना, किसी ना किसी के बारे में सोचना होता है। ऐसे अब अमेरिका है, वो सबका मजा लेता है, सबको लड़ाता है, ऐसे ही है। दूर बैठ के तमाशा देखता है। लोग इंडिया कहता था कि अमेरिका हमारा है। हाँ। ट्रम्प भी आया था इनके मुल्क में, अच्छा। लेकिन ट्रम्प, अल्लाह जब इज्जत देना चाहे ना किसी को तो देता है। ट्रम्प ने इनके मुल्क में कहा था कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है। हाँ। इज्जत रब देता है, इज्जत मिलती है इज्जत वालों को। हाँ। लेकिन अच्छी बात है, हर कोई अपने अपने बच्चों को बचाए, अपने अपने हिसाब में रहे, लेकिन किसी के हाथों में नहीं होना चाहिए, कठपुतली नहीं बनना चाहिए। हाँ। देर पास नहीं, लेकिन समय तो आया मोदी साहब को कि अमेरिका और नेटो ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ तमाशा देखते हैं। इंडिया वाला तो ये मान रहा है ना कि अमेरिका है, वो सब कुछ करवा के तो खुद चुप बाद में खामोश हो जाता हाँ, है। उसने इस वीडियो में जो दोस्त ने ये वीडियो ऐड की, उसने साफ वाज़ेह लफ्ज़ बोला है कि जो ईरान में और दूसरे यमन में जो ये सब हो रहा है ना, तो इसमें उनका सबसे बड़ा बात है ये। तो भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कह पहले तो सकते। इंडिया वाले मानते ही नहीं थे, हमने तो इस बात अमेरिका का को अपना stand दोस्त लेना। मानते थे, अमेरिका ही उनका सब कुछ, नेटो सब कुछ। एक तरफ से वो बोल रहे हैं कि जो रूसों पर इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, ऊपर से वो हमसे खुश भी है। भाई खुश है तो आप दूसरे, और जैसे वो बार बार बाबू भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले बार बार ये कह रहे हैं, सुनने को आ रहा है न्यूज में जो भी है, उनकी राय जो है वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ अपने स्टूडेंट को बचाने की फिक्र करनी है। यार वो इंसानियत की तो फिक्र नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो स्टूडेंट पे वहां पे फंसे वो इंसान नहीं है। जो उनके वहां पे यूक्रेन के जो स्टूडेंट है या बाकी सिविलियन आबादी तबाह हो रही है वो इंसान ही है। इनका मतलब है उनको अपनी हदूद तक, अपनी लिमिट तक सोचने। और वो जो लॉजिक बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और ये चाइना पे ये स्टैंड नहीं, भाई स्टैंड तो नहीं ले सकते थे जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं, या तो उनके पास कोई प्रूफ होता तो स्टैंड लेते। तो रही बात वो बचाए अपने बच्चों को, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी इंसानियत का तो वो सोचे ना कम से कम। जो हो रहा है, और भाई ने बीच में ये वीडियो में बोला कि जो ईरान में हो रहा है तो किसी की तस्वीर भी सामने क्यों नहीं आ रही? सारी दुनिया को पता है, अगर तस्वीर नहीं आ रही तो दुनिया कैसे देख रही है उनको, कैसे पता चल रहा है? सबको पता चल रहा है। ये कौन सा लॉजिक है कि पता नहीं चल रहा? भैया वो कह रहा है, वो उसका कहने का मतलब है, वो सही कह रहा है। जो अमेरिका का मीडिया है ना, अमेरिकी चैनल हो गए, नेटो के जितने भी मुल्क शामिल है ना, वो नहीं लाते, उनकी कवरेज नहीं लेते, अमेरिका वाले नहीं लेते। इस बात पे हम ठीक है, वो सही कह रहा है, लेकिन वो बात ठीक है। लेकिन जो अलबत्ता वो कह रहा है कि हम इनको बिठाना नहीं है या इनका सपोर्ट नहीं करना, भाई सपोर्ट किसी की नहीं करो, वो अच्छी बात है। लेकिन अलबत्ता बिठाने के लिए वोटिंग लिस्ट में आप वोट ना डालो, किसी की सपोर्ट ना करो। अगर सपोर्ट करोगे तो वो तो किसी को लड़ाने वाली बात होगी। आप इस हद में जाओ मिलकर उनको बिठाने के लिए कि पूरी इंसानियत को बचाओ। वहां पे कितनी दुनिया सिविलियन आबादी तबाह हो रही है। शिवाज भाई एक तरफ से ना, एक तरफ देखे ना, एक तरफ से देखा जाए तो वो कुछ सही भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से हम
बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जब हम पे मुसीबत आई है ना तो हमारा साथ किसने सब नहीं छोड़ दिया? जाते तो भाई साथ उनका किस बात की वो मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने विक्की बाबू, वो यही तो कह रहे हैं, वो आपको आपने देखा नहीं है, वो कह रहे हैं सबसे कि अब बड़ी मिसाल- हम खुद पावर बनेंगे, हम खुद आदमी, जैसे यार, अमेरिका है ना भाईजान, वैसे सबसे हमारे- बड़ी मिसाल जो है ना वो पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए अमेरिका को, अच्छा तब देखो, तब भी फिर भी हमें दहशतगर्द किसने कहा, डू मोर का मुतालबा किसने किया, अमेरिका ने किया। इमरान वो भाई किसी कहने का शक ही मतलब नहीं ये है, नेटो किसी का नहीं है। इनकी किस सपोर्ट में बोलते हैं? सपोर्ट में क्या बोलेंगे? जब पुलवामा पे, पठानकोट पे हमला हुआ, उसमें किस एजेंसी का, किसका हाथ है, ये तो वही जानते हैं या अल्लाह जानता है। किसी को आगे प्रूफ नहीं, तो वो कैसे चाइना और पाकिस्तान पे इस चीज का कैसे ब्लेम डाल सकते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कोई नहीं डाल सकते। फिर क्या उनकी क्या हेल्प करते? हेल्प तो करते हैं, पाकिस्तान उनको वादा मारा होता, वैसे जंग चल रही होती तो वो फिर पाकिस्तान के हक में होते, इनके हक में बोलते ना। कैसा लॉजिकल है ये यार? बंदा देना उनका मकसद यार ये ये कहने तो का है, पाकिस्तान इंडिया को वो जंग चल रो रही रहे हैं ना, उनका साथ नहीं दिया। वो रो रहे हैं जब किसी की जंग हो रही है ना, तो उन्हें अपनी याद आ रही है कि हम जो कर रह चुके थे, जो हमने अपने शहीद किए, खुद ही किए, तो ये लोग हमारी अब मदद करें। वो अब कैसे करें? आपकी बात ये कि सबूत दें, जब सबूत होगी तो बात होगी ना। यूक्रेन और उनकी तो जंग हो रही ना, तो दुनिया उनकी सपोर्ट में बोल रही इमरान भाई। इंडिया और पाकिस्तान की तो उस टाइम कोई इंडिया अपना फायदा उठाना चाहता है। धमाका हुआ था, धमाके पे कोई भी कर सकता है, किसी एजेंसी का कर सकता हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाने के लिए किसी तीसरी एजेंसी ने ये काम कर दिया हो। तो ये कहना चाहते थे कि दूसरे मुल्क यूएस, अमेरिका, नेटो बोलते हाँ पाकिस्तानियों ने किया, तो फिर ये बंदे खुश थे। यार ये क्या लॉजिक है? वो जब कह रहे पाकिस्तान है ही हैं नहीं। कि जो चाइना और पाकिस्तान है ना, चाइना और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो इन्होंने भी हमें फोन तक नहीं किया जब हमारा नुकसान हुआ। इस बात को समझे नहीं आप, इस बात को, उस वीडियो को समझे। उन्होंने बोला है कि दूसरी कंट्रियां, उन कंट्रियों ने पाकिस्तान और चाइना को ये तक नहीं बोला कि आपने क्या दिया। हाँ हाँ, ये सोचो ना, जब पाकिस्तान में कितने धमाके हुए जी, ऐसे तो 2012 से लेकर 2014-15 तक सिड्नी में कितने हुआ, धमाके हुए। क्वेटा में हुआ, लाहौर में हुआ, जगह जगह पे ऐसे तो पाकिस्तान धमाके। इसका मतलब है हम बोले कि हाँ दूसरे मुल्कों में, यूएस, नेटो ने, किसी ने हमारे हक में नहीं ये बोला कि इंडिया ने ये किया। भाई कैसे कह सकते हैं? ये तो कोई भी हालांकि पाकिस्तान ने सबूत भी दिए, सबूत भी दिए। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने राय का इज़हार कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो, आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।